हमने यहाँ पे इसको हमने होल किया है एंड अंदर को भी होल किया है हमने फॉर द फिल्टर, बिकॉज फिल्टर इस साइड पे है, थोड़ी डार्क लुक मेंटेन करने के लिए। एंड फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है बेसिकली? नहीं, दिस इज मफलर डिलीट ओनली। मफलर डिलीट ओनली? मफलर डिलीट कंपैरेटिवली। और ये टेल लाइट्स कस्टम किया ना, तो ये कहाँ से करोगे यार? ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, दीज आर कस्टम मेड, बट अच्छा है, आपको होल्ड करके रखती है, यू ड्राइव कंफर्टेबली, इतना ही चाहिए होता है कि इंसान को। ऊपर जाएगा, फिर ये वाला शीशा ऊपर जाएगा। तो बेसिकली अब की गाड़ी में आता है, पर आपने कब का करा लिया है ये? यस वारंटी मिलती है उसकी अराउंड 5 years। अब उसका क्या काम है कि अब जैसे नीचे से पानी मिट्टी सब लगता है गाड़ी में, तो रस्टिंग भी नीचे से स्टार्ट होती है। वो क्या करता है, सो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वी आर एट द सेम प्लेस जहाँ हम थे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास, एंड वी हैव अनदर ओल्ड स्कूल कार, बट दिस लुक्स really different, and we have Mr. Puru Samalta here. Hello. Thank you so much for giving time, bro. वेलकम। तो प्लीज़ यार अपना इंट्रो दे दो। तो यार माय नेम इज़ पूर्व स्माल्टा, मैं शिमला में रहता हूँ एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम चौपाल। आई हैव अ कार कस्टमाइजेशन शॉप इन शनान। एंड नाम क्या उसका? स्पीडीज कस्टम्स। स्पीडीज कस्टम्स इंस्टाग्राम पे भी है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। और मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हाँ, यहाँ पे तो लेट्स गेट ऑन टू कार कि कौन सा मॉडल है यार? ये 2004 मॉडल है। 2004 मॉडल। फर्स्ट हैंड ही ली थी हमने एंड तब से चला है, मेंटेनेंस एंड मॉड्स चले। डायरेक्ट मोड्स भी चलते, तो आप भी शुरू कर दो कि इसमें क्या क्या करा है, क्योंकि मैं तो खुद उसको पहली बार देखा। बिल्कुल देखो, फ्रंट से इसमें अभी रिसेंटली इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जो इसमें कस्टम इंडिकेटर्स थे फ्रंट वाले वो टूट गए, अभी स्टॉक इंडिकेटर्स है। अदरवाइज यहाँ पे कस्टम इंडिकेटर थे, यहाँ पे विद DRL एंड इंडिकेटर। ओके। करंटली इसमें हमने हेडलाइट स्मोक की है टू मेंटेन दैट डार्क लुक। एंड नीचे इसमें अभी देखो, इसका एक्सीडेंट हुआ था तो यह वाला तो निकला है, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर है HJG का, डुअल कलर्स। मैं जला के दिखाता हूँ। ये येलो है हाई बीम एंड दिस इज वाइट लो बीम। अच्छा, जो हाई बीम है वो येलो जाता है। यस, काफ़ी ब्राइट है, मेरे को हेडलाइट ऑन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि अभी भी इसमें दिख ही रहा था, डायरेक्ट आंख में बज रहा था। यस एंड सेकंड ऑफ ऑल इसमें रैप हुआ है, ये एवरी डेनिसन का रैप हुआ है, गन मेटल ग्रे बोलते हैं इसे। एंड इसकी फिनिश है जो, दिस इज़ मैट मेटालिक इसलिए बिकॉज यहाँ देखो, यहाँ पे शेड पड़ रही है, यहाँ पे मैट लुक आती है। जैसी यहाँ पे आप यहाँ देखोगे थोड़े स्पार्कल्स दिखते हैं इसमें। दिस इज मेटालिक, दिस इज मैट, बोथ इन वन। और ये लगता भी नहीं है कि रैप है, लुक्स मोर लाइक अ पेंट ओनली। यस। तो ये कितना टाइम हो गया रैप कराए हुए? यार रैप को अराउंड 2.5 years हो गए। अब आई कुडंट मेंटेन इट वेरी वेल, इसलिए थोड़ा सा साइड से देखोगे आप, यहाँ से निकल रहा है, बट कोई मेंटेन अगर अच्छे से कर पाए इसे तो 5 years निकाल लेता है, एवरी निकाल लेता है 5 years आराम से। यस, वरना तो 6-7 महीने में और ऊपर निकल जाता है बहुत आराम। हाँ, अगर बहुत ही आप रफली यूज़ करोगे ना, अगर साफ़ नहीं करोगे रफली, अब मैं तो मेंटेन नहीं कर पाया बिकॉज मैं तो रफ एंड टफ चलता हूँ, तो मेरा 2.5 years के बाद यहाँ से रूफ वगैरह से निकलने लग गया है। तभी बहुत ज़्यादा मेंटेन है। मेरे को लिटरली पहले लगा कि पेंट किया हुआ है। अच्छा, मैंने पास जाके देखा, नहीं रैप है ये। वो दिखता वो मेटल गया। यस। तो ये कोल्ड एयर इनटेक है? यस, दिस इज कोल्ड एयर इनटेक। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इसको हमने होल किया है एंड अंदर को भी होल किया हमने फॉर द फिल्टर, बिकॉज फिल्टर इस साइड पे है। तो ये हमारा K&N का फिल्टर है एंड यहाँ पे आप दिखाओगे, यहाँ पे होल किया है, डायरेक्ट नहीं है, हल्का सा इनडायरेक्ट है, बट एयर ब्रीदिंग के लिए ठीक है, बना देता है, एयर फ्लो बना देता है। एंड इसमें यहाँ पे हमने ब्रीदर फिल्टर लगाया है फॉर ब्रीदिंग पर्पजेज। जिसको पता है ब्रीदर फिल्टर, बहुत डिटेल वाला काम है, बट जिसको पता है ब्रीदर फिल्टर का काम क्या है उसको पता ही है। एंड थर्डली हमारे पास यहाँ स्ट्रट ब्रेस है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। जब आप रोड पे चल रहे हो, आप मोड़ काटते हो तो गाड़ी झुक जाती है, ये नहीं झुकती है, दिस गोज वेरी स्टेबल। एंड हमने यहाँ पे एक और काम कराया, हमने नीचे एग्जॉस्ट पे अपना पूरा हीट रैप कराया पीछे तक। अच्छा, पूरा एंड तक हीट रैप है। उससे क्या होता है, एग्जॉस्ट गर्म रहेगा एंड जो गर्म गैसेज होगी वो इजीली पास आउट होगी, और जितना इजीली गैसेस पास आउट होगी उतना जल्दी, मतलब यहाँ से गैस बाहर निकली, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है,
अभी मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, इसलिए ऊपर से बता रहा हूँ। बेसिकली ये है कि जितने लोग देख रहे हैं आधों को समझ नहीं आया क्योंकि वो बहुत लंबा चल जाएगा। यस डिटेल उसके लिए। तो ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है बेसिकली? नहीं, दिस इज मफलर लीड ओनली। मफलर लीड ओनली। कैट वहीं पे, हेडर्स भी स्टॉक है, कैट वहीं पे, बस मफलर लीड किया है। पीछे हमने एग्जॉस्ट टिप लगा दी है, दैट्स इट। बाकी बात में रैप पूरा गया है। हाँ, बाकी हेडर्स को क्योंकि जो स्टॉक हेडर्स होते हैं आपके स्टॉक हेडर्स नहीं हो पाते हीट रैप, बिकॉज उनका मटेरियल भी और उसकी जो क्या बोलते हैं फिनिशिंग होती है नहीं आती, प्रॉपर फिटिंग नहीं आती हीट रैप की। तो अगर किसी ने हेडर्स हीट रैप कराने हैं तो इट शुड बी कस्टम हेडर्स ओनली, कस्टम हेडर्स पे होगा। अदरवाइज हेडर्स से छोड़ के पीछे तक पूरा हीट रैप है। ओके। एंड साइड पे थे हम, तो यहाँ पे एक फेंडर इंडिकेटर्स लगे हैं हाइब्रिड। मैंने इनसे भी जो वाइट लाइट का फंक्शन है वो रिमूव किया है, सिर्फ इंडिकेटर रखा है मैंने अभी, सिर्फ इंडिकेटर चलता है इसमें, अदरवाइज इसमें वाइट भी थी। ये बहुत सटल दिखता है। हाँ सटल है। एंड इस पर क्या किया है, ये क्लियर ग्लास था, ये हमने टिंट कर दिया है, थोड़ी डार्क लुक मेंटेन करने के लिए। एंड फिर इसमें फ्लेयर्स लगे, फेंडर फ्लेयर्स, क्योंकि व्हील्स बहुत वाइड थे तो उसको मैच करने के लिए फेंडर फ्लेयर लगे। एंड नीचे हमारे अलॉयज़ है। मेरी पहली अट्रैक्शन में और दीदी के साथ में आया था, हमारी अलॉयज़ पे गई थी लिटरली। हाँ। कि यूनिक है और कार के साथ बहुत मैच कर रही है। तो ये कौन से अलॉयज़ है यार? ये न्यू व्हील्स के अलॉयज़ है। ये आपके 7J है। एंड दीज यूज्ड टू बी क्रोम। ये क्रोम फिनिश थी यहाँ पे बाहर ना, अंदर को तो ब्लैक था बट बाहर से क्रोम था, बट क्रोम सूट नहीं कर रहा था रैप के साथ, तो इन्हें हमने ब्लैक कर दिया। और ये कितने इंचेस का? 13 इंचेस। 13 इंचेस कंपनी से 12 आता, ये 1 इंच अप साइज है। टायर प्रोफाइल है हमारी 165/60 R13। हाँ 13 यस। एंड इसमें हमारे क्या बोलते हैं इंडिकेटर वाले कवर लगे हैं। ये जो है ये पूरा शीशा नहीं आता है, ये हमारा मिरर स्टॉक है, ये सिर्फ कवर आता है। अच्छा, ये कवर आता है? ये क्रोम आता है, क्रोम कवर। तो ये जो है हमने ऊपर से क्या बोलते हैं इसमें एवरी डेनिसन का रैप किया है। एंड लैम्बोडोज तो देखिए सबने इसके निकल थी फर्स्ट या सेकंड कार थी शिमला में पूरी? दिस वाज सेकंड वन ना? सेकंड कार थी, मैंने देखी थी। फर्स्ट धीरज भाई की थी, उनकी क्लासिक मारुति वाली। ये सेकंड कार है, इसकी फिटिंग भी उन्होंने की थी। एंड इसकी बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग हुई यार, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। यहाँ बंद होगा, बिल्कुल ईजिली अंदर जाएगा। अभी क्या है कि अभी चढ़ाई में खड़ी है ना, इसलिए अदरवाइज ये बिल्कुल प्रॉपर्ली आता है और प्रॉपर्ली जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका चेंज हो जाता है ना चढ़ाई पे भी उसकी वजह से। पर कितने साल हो गए इसको कराया है? यार इसको तो अराउंड 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स, आई गेस मोर देन 4 इयर्स हो सकता है, अब एग्जैक्टली पता नहीं, बट अराउंड 4 इयर्स तो हो गया है। एंड कोई कंप्लेन, कोई इशूज़, कुछ नहीं। भाई ये मेंटेनेंस पे और आप कैसे दरवाज़ा खोलते हैं? यस। एंड इसका जो शॉकर होता है ना, किट के साथ आपके 4 शॉकर्स आते हैं, क्योंकि 2 तो लग गए, अब 2 अगर मान लो बाई चांस ख़राब हो गया तो एक आपने रिप्लेस कर दिया फिर। एंड फिर इसमें हमने शीशों पे हल्का 70% टिंट कराया है, वेरी लाइट, वेरी सटल। बाकी रेन वाइजर्स है एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे टेपिंग है। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन चेक हिम आउट, बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा। और ये टेंट है ना जो, दिस गोज वेरी वेल विद द रैप एज वेल। यस क्योंकि ये ब्लैक नहीं लगता, इस लुक मोर ऑफ अ ग्रेइश लुक दे रहा है, क्योंकि थोड़ी डार्क थीम मेंटेन करनी थी, अदरवाइज तो पूरा अंदर क्लियर दिखता है। टिंट के बाद थोड़ा सा हल्की सी डार्क लुक दिखती है। एंड फेंडर फ्लेयर्स तो पीछे भी लगे हमारे। अब क्या होता है, आगे वाले फेंडर फ्लेयर्स थोड़े थिन होते हैं, पीछे वाले थोड़े चौड़े होते हैं। आती है ऐसे, आगे वाले थोड़े थिन, ये वाले थोड़े चौड़े। एंड फिर पीछे हमारी कस्टम टेल लाइट है। अभी इंडिकेटर एंड पार्किंग लाइट ऑन है। मैं आपको ब्रेक भी मार के दिखाता हूँ, ब्रेक एंड रिवर्स। ये ब्रेक है एंड दिस इज रिवर्स। तो बेसिकली ब्रेक में चारों जलता है। कैसे? ब्रेक में ऑल द लाइट्स लिट। हाँ, ये देखो, ये है। हाँ जी, ये साइड वाले वही वाली, और सबसे नीचे वाला इज द रिवर्स। यस। और आपने कैमरा भी इसमें इंटीग्रेट किया। हाँ, कैमरा भी है एंड ये हमारे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी है। एंड पीछे साइड में जैसे हमारे 70% था, दिस इज 50%, मच डार्कर डिक्की में। अभी तो धूल है ना, नहीं लग रहा होगा पता, बट इससे भी और ज़्यादा डार्क लुक मेंटेन हो गई इसकी। रात में तो मेरे ख्याल से पूरे लगता होगा, मतलब कंपैरेटिवली बहुत डार्क लगता है बाकी गाड़ियों पे कंपैरेटिवली। और जैसे टेल लाइट्स कस्टम किया ना, तो ये कहाँ से करोगे यार? ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कहाँ से करी है, बट अगर किसी को चाहिए वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट हिम फॉर श्योर। स्पीडीज कस्टम या स्पीड सस्पेक्ट पे किसी पे भी। एंड नीचे डिफ्यूजर्स लगे,
डिफ्यूज़र्स एंड दे आर वर्किंग डिफ्यूजर यस, ये मतलब जिनको आइडिया है उन्हें पता है ये परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, बिकॉज दे लेट द एयर पास। अब क्या होता है, ड्रैग प्रोड्यूस नहीं होगा, एयर पास हो रही है तो ड्रैग प्रोड्यूस नहीं होगा, पावर आपकी ऐसी बढ़ जाएगी। एंड ये हमारी एग्जॉस्ट टिप्स है जो पूरे सिस्टम के साथ आई है। एंड दैट्स इट, पीछे इतना ही है। बाकी इसमें हमने अंडर बॉडी में कोटिंग कराई है, अंडर बॉडी कोटिंग आती है, अब वारंटी मिलती है उसकी अराउंड 5 years। अब उसका क्या काम है कि अब जैसे नीचे से पानी मिट्टी सब लगता है गाड़ी में, तो रस्टिंग भी नीचे से स्टार्ट होती है। वो क्या करता है, पेंट नहीं है वो, दिखता पेंट है, अगर आप नीचे से दिखाओगे दिखेगा पेंट, वो ब्लैक, ऑल ब्लैक दिखेगा, बट होती वो रबर सील है, अराउंड 5 years तक टिकेगी। इट वोंट लेट द कार रस्ट एट ऑल। अंदर ही है, बाकी आप आओ ड्राइवर साइड से। ठीक है। अच्छा, तो आपने इसमें फुल ऑन बकेट सीट्स, रेसिंग सीट्स? यस, दीज आर रेसिंग सीट्स। ऐसे किसी कंपनी की नहीं है, दीज आर कस्टम मेड, बट अच्छा है, आपको होल्ड करके रखती है, यू ड्राइव कंफर्टेबली, इतना ही चाहिए होता है कि इंसान को। बाकी OMP की स्टीयरिंग है, दिस यूज टू कम इन स्वेड लेदर, मैंने इसके ऊपर तो ये करवाया है फॉर मच बेटर ग्रिप। थोड़ी थिकनेस अगर स्टीयरिंग अच्छी हो जाती है तो आपका ड्राइव का फील भी बेटर हो जाता है। एंड ये स्टीयरिंग है हमारा, एंड ये हमारा RPM मीटर है। अब जैसे ये गाड़ी बंद है तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा प्रॉपर RPM दिखाता है ये। एंड शिफ्ट लाइट है ना? यस, ये शिफ्ट लाइट है, ये आपको आवाज़ भी करती है जब आपका गियर शिफ्ट करने का टाइम है। एंड गियर नॉब तो स्पार्को का लगा है, हाँ, पेडल्स भी हमारे स्पार्को के है। एंड बाकी फ़ोन होल्डर सिस्टम में हमने क्या किया है कि सिस्टम में फ्रंट 2 स्पीकर्स लगे सोनी के 4 inches, एक वहाँ एक यहाँ पे। एंड हमारा सोनी का ही सिंगल डिन स्टीरियो है विद ब्लूटूथ एंड माइक इसका यहाँ पे, ये माइक है यहाँ पे फॉर हैंड्स फ्री कॉलिंग। एंड पीछे का दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे हमारी ये बेस ट्यूब लगी है, दिस इज़ 12 inches। डिसेंट है, मेरे को साउंड का इतना शौक नहीं है, दैट्स वाई मतलब मैंने डिसेंट करवाया, ज़्यादा ऐसा क्रेजी नहीं है कुछ। आगे 2 स्पीकर, पीछे वाली हमारी वोल्टेक के स्पीकर्स है, वोल्टेक के 4-way स्पीकर्स है। बेस ट्यूब हमारी 2500 watts की है, डिसेंट आउटपुट है। ये हमारा पार्किंग सेंसर का मॉड्यूल यहाँ लगा है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी नहीं तो सिर्फ बेस ही सुनाई देता है, उसमें मज़ा नहीं आता। ऊपर से जैसे इसमें एग्जॉस्ट लगा है, अब कार एंथुसियास्ट को तो एग्जॉस्ट सुनना अच्छा लगता है, तो साउंड तो मेरी हमेशा लो ही होती है, मैं तो एग्जॉस्ट ही सुनता रहता हूँ। ये तो है, जैसे मैंने एग्जॉस्ट की बात करी थी तो एग्जॉस्ट नोट भी सुनाई था। बिल्कुल बिल्कुल। इज दिस अ वाल्वेट्रॉनिक और स्ट्रेट? नहीं, मफलर्ड लीड है, ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन। मतलब काफ़ी बेसी है, इट इज़ नॉट कि कान में चुभने वाला नहीं है। हाँ, ये पहले थोड़ा मतलब इसी कम आवाज़ थी, बट जब से हमने हीट रैप करवाया है तब से थोड़ी और बेसी आवाज़ होगी इसकी। नहीं, ये बढ़िया है। तो जैसे यू इट हैज टेकन ऑलमोस्ट लाइक 4 साल से ज़्यादा हो गए, है ना, मॉडिफिकेशंस में? हाँ, है ना। हाँ। तो एंड यू हैव पुट ऑन अ सनरूफ एज वेल। हाँ, हमने इसकी बात ही नहीं की। इज दैट अ वेबिस्टो वन की कौन सा? यस यस यस, W8 की कौन सा है? H100 सॉरी, H100 है। 1 2 3 एंड 4 सेटिंग्स है इसमें, एंड 5th में तो पूरा ग्लास बाहर आ जाता है, किसी ने बाहर निकलना इजीली निकल सकते हैं। तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम है? नहीं, लीकेज की प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई है, बिकॉज जब फिटिंग कर रहे थे हम, फिटिंग करते टाइम मैंने उन्हें बोला था कि फिटिंग करो मेरे हिसाब से, वो तो थोड़ी अपने हिसाब से कर रहे थे, बट मैंने अपने हिसाब से फिटिंग कराई है, इससे लीकेज की प्रॉब्लम कभी नहीं आई इसमें। इसमें स्टेंसिल आती है इसकी सनरूफ की ना, स्टेंसिल को प्रॉपर्ली प्लेस करना पड़ता है, बिल्कुल स्टेंसिल के हिसाब से कटिंग होनी चाहिए। अब देखो क्या है कि कटिंग ज़्यादा होगी ना, कम तो नहीं कर सकते, बट कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस टाइम पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाकी इसमें पावर विंडोज़ लगी है, डोर नीचे करोगे आप, हाँ इतना काफ़ी है। ये हमारी पावर विंडोज़ है, कंट्रोल ऊपर यहाँ पे भी है। एंड दिस इवन एज ऑटो, आप पूरा इसे पूरा बंद करना, दिस इवन हैज़ ऑटो रोल अप। अब मान लो मेरे शीशे खुले तो आई जस्ट हैव टू लॉक द कार, पहले परे वाला शीशा ऊपर जाएगा,
फिर ये वाला शीशा ऊपर जाएगा। तो नहीं बेसिकली अब की गाड़ी में आता है, पर आपने कब का करा लिया है ये? यस यस यस। तो ये क्या मॉड्यूल डलता अलग से कि क्या? पूरा ये पावर विंडो के साथ ही आता है। इसमें ऑटो रोल अप भी इसके साथ आता है, वन टच रोल अप भी इसके साथ आता है, पूरा साथ ही आता है, बाहर से कुछ साथ ही आता है। Yes. ये बेसिकली अगर पावर विंडोज हो तो वन साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन होता है, yes, इसमें yes. ऑल ओवर है। यस। बाकी दैट्स इट, ऐसा कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं है। नहीं, बट दिस इज व्हाट एन ओल्ड स्कूल कार गाइड Yes, does. yes, Basically nothing fancy but more of performance modifications. यस। और मेरा प्लान तो ये है कि इसको अभी इसकी मैंने पासिंग करा रखी है फॉर 5 years मोर, बट प्लान तो मेरा ऐसा है कि इसको मैंने 50 years तक रखना है। फिलहाल तो 5 years है, तो उस हिसाब से मैं इसकी मेंटेनेंस करता हूँ। सर्विस बाकी लोग 2 साल में कराते हैं, मैं इसकी 6 months में सर्विस करा देता हूँ। इंजन ऑयल चाहे आपका ब्लैक हुआ है नहीं हुआ है, चलेगा डजेंट मैटर, मैं 6 months बाद इसकी सर्विस कराते ही कराता हूँ। तो ये खुद ही सुन सकते हैं, दैट इज द कार गाय थिंग। तो पूरे वी आर लाइक वी आर सीइंग दीज डेज ना कि जो हमारे टाइम के कार गाइज थे, Yes, हम yes. जैसे रहेंगे पुराने टाइम के, तो अब जो कार गाइज है मोस्टली आफ्टर 2021 एंड 2020 जो अब डिफरेंस आ रहा है, तो व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर देम यार? मेरा मैसेज उनके लिए ही है, आप कार मॉडिफाई करो, कीप इट लीगल, कीप इट समवॉट लीगल एटलीस्ट, कि यार किसी दूसरे बंदे को परेशानी ना हो, एंड दैट्स इट यार। बाकी जो आपको अच्छा लग रहा है करो। तो do you have any advice like someone, a lot of people have Maruti 800 and Alto भी, तो जैसे उनको कईयों को शौक होता है कोल्ड एयर इनटेक डालना है या डालना है, कई बोनेट स्कूप्स डाल लेते हैं जस्ट फॉर द कोल्ड एयर इनटेक, जो उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इस कार में तो नहीं है। हाँ, इसमें तो नहीं है। अब किसी को कोई भी सामान चाहिए मेरी शॉप पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सब मिल जाएगा, बट अगर कोई आता है मेरे पास, वो मुझको बोलता है ये चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको पहले गाइड करता हूँ। मैं कहा इस मॉड का फंक्शन ये है, आप इसको तभी लगाओ अगर आपको उसकी यूटिलिटी लग रही है, अगर आप बिल्कुल चाह रहे हो। मेरा ऐसा नहीं है कि कोई आया मैंने सामान उसको दे दिया, मैं कहा मेरा प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं है। बंदा आएगा, मैं पूरा समझाऊंगा उसको कि किस मॉड का क्या फंक्शन है। तो दैट इज साइड यार, ये चीज़ तभी आती है जब आप अपने R&D करते हैं, यू आर एक्चुअली अ कार गाय। आपको ये चीज़ वही जैसे पूरे भाई समझाएंगे कि ये चीज़ की मॉडिफिकेशन का फ़ायदा है नहीं। मे बी यू गो फॉर सम अदर, मफलर की बात ले लेते हैं, जैसे आप कोई और मफलर ले लोगे, आपको समझाएंगे कि पर्टिकुलर यूज़ क्या है और किस लिए। कोई आएगा, एग्जॉस्ट बहुत टाइप के है, मफलर लीट है, स्ट्रेट पाइप होता है, वेल्ट्रॉनिक होता है, वेल्ट्रॉनिक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कोई भी आता है मैं उसे पूरा समझाता हूँ, आपके पास ये सारे ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे बजट के हिसाब से। दैट्स इट। तो यार डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से? अब पूरा बोल दिया। बाकी इसमें एक चीज़ भूल गया हम, हमारी फ्रंट ग्रिल भी कस्टम हुई है। अच्छा हाँ, एंड दिस इज नॉट अच्छा, ये बिल्कुल ही कस्टम है। हाँ, ये कस्टम ग्रिल है। तो मतलब जो आपकी पहली ग्रिल थी वो पूरी क्लियर करके देन यू मेड दिस? हाँ, ये स्टॉक ग्रिल है। स्टॉक ग्रिल की हमने कटिंग कर दी एंड पीछे से हमने वो ग्रिल लगा के पेंट कर दिया इसे। एंड दिस हैज हैलोजन और LEDs? नहीं, इसमें हेलोजन है, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्टर जब ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं तो इनफ है, रात में मेरे को दिख जाता है, इनफ है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग यार। अनपूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम यार। थैंक यू सो मच। एंड यार इट इज़ अ ब्यूटीफुल कार, और ये बहुत पुरानी है यार। अगर आपको लग रहा है कि अभी बनाई नहीं, बहुत टाइम की पहले भी नहीं है। एंड डू चेक हिज अकाउंट एज वेल एंड हिज शॉप इज़ वेल। कुछ भी सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, ही विल गाइड यू प्रॉपरली। कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि सामान उठा के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पूरा समझाएंगे। और बाकी गाड़ी तो आप देख ही रहे हो। आई एम माई सेल्फ इन लव विद द रैप एंड द लॉयज इज़ वेल, क्योंकि ये बहुत अलग दिखते हैं यार। नहीं, वो नहीं ऑफ रोड रिम्स या कुछ ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट है। मेरे ख्याल से है भी नहीं शिमला में किसी के पास। हाँ, मतलब देखो ब्लैक में तो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, ब्लैक में किसी में ये कंपनी ने भी बंद कर दिया है। आई रिसेंटली कॉन्टैक्टेड द कंपनी, क्योंकि किसी को चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि ये दिस इज एन ओल्ड डिज़ाइन, हमने बंद कर दिया है, तो अब आता नहीं है। तो जब जो है वही है, और ये दिखेंगे आपको। और ये दिखेंगे, मतलब दिस इज अ प्रॉपर क्लासिक थिंग। हाँ, जिसमें चीज़ें ना वो भी क्लासिक, बाकी टेल लाइट्स आपको बता ही दिया भाई ने, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यार डू लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द कार, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन हिट हिम अप ऑन हिज इंस्टाग्राम, और बाकी मैं इनके शॉप का इंस्टाग्राम भी डालूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।